नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भुवनेश्वर में जारी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस समारोह को संबोधित करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है और ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का आज प्रयागराज में शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनल का शुभारंभ किया। कुंभवाणी का मकसद दूर दराज में रह रहे लोगों को महाकुंभ का आंखों देखा हाल पहुंचाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, ये सनातन गौरव का महासमागम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आकाशवाणी ने सदैव एक लोक प्रसारक की भूमिका निभाते हुए भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं को बढ़ावा दिया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ यह संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 17 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बैठक शाम को करीब 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और पूर्वांचल वासियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लोभ में लिप्त हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों को तगड़ा झटका लगा है। बीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 13 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। बीजापुर जिले के डीएसपी विनीत साहू ने बताया कि 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था। तीनों लोगों पर 1 लाख का इनाम शासन ने रखा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में वंदे भारत रेल, अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टा डोम डाइनिंग कार का निरीक्षण करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों में होने वाले हादसों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में देखिए तुर्की के बायरेक्टार ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति। बात करेंगे 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाले जहाजों की। बताएंगे अमेरिका का स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ज़ूमवॉल्ट कैसे भविष्य में सबसे घातक युद्धपोत बनने जा रहा है। साथ ही विश्लेषण करेंगे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख की तजाकिस्तान यात्रा का। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। तमिलनाडु में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वैकुंठ एकादशी पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रथ पर तिरुपति तिरुमाला मंदिर परिसर के चारों ओर ले जाते समय बड़ी संख्या में भक्त एकत्र हुए। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज वैकुंठ एकादशी के अवसर पर तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रवर्तन निदेशालय राजद विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई बैंक लोन घोटाले से जुड़े एक मामलों में की गई है।
मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम नई मुसीबत में फंस गए। सीबीआई ने 2008 के एक मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एनआईए ने चंडीगढ़ में हाल ही में हुए एक घर पर हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के खिलाफ 5 लाख रुपए का नकद इनाम घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी ने ये कार्रवाई मेसर्स 3C प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के खिलाफ की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भयावह वारदात सामने आई है। यहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई, वहीं कुछ शव बेड के अंदर छिपा दिए गए। हत्याकांड पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 12 जनवरी तक राजस्थान के उदयपुर शहर में चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्रालय के प्रमुख पहलों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई महत्वपूर्ण सत्रों में मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल है। इन सत्रों का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालना है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्मेल्टिंग प्लांट का साइलो ढांचा ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है, जिसमें कई मजदूर फंसे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। इसी बीच लोग संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है कि यात्रा से पहले यात्री अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भीषण कोहरे के कारण NH9 पर कई वाहन आपस में टकरा गए। वाहन सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में बादल एक बार फिर बरसने के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला में राज्य भर में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.3 और पहलगाम में -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेलंगाना के हैदराबाद में गैर संचारी रोगों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। सम्मेलन में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, CKD, CRD, NAFLD, स्ट्रोक और कैंसर सहित प्रमुख गैर संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़े जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कहा कि हर मुद्दे पर आपत्ति करना ठीक नहीं। आज विश्व हिंदी दिवस है। हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री दुर्ग के नगपुरा और कुम्हारी में आयोजित किसान मेले में शिरकत करेंगे। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 670 की अंक की बढ़त के साथ 77,790 और निफ्टी 37 अंक बढ़कर 23,564 पर कर रहा है कारोबार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने महंगाई और विकास पूर्वानुमान में हो रही गलतियों को कम करने के लिए सभी साधनों की समीक्षा शुरू की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम सेक्टर के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाएंगे। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम सेक्टर 5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची के CMPDI में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10,730 करोड़ रुपए के इंडिया AI मिशन के तहत बोली लगाने वाली कंपनियों से 20,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि GPU के लिए मिले प्रस्ताव।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% और वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने के अनुमान। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा का शुद्ध मुनाफा 27% बढ़कर 425 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा लगभग 336 करोड़ रुपए था। दुनिया भर में अगले 5 साल में यानी 2030 तक 17 करोड़ नई नौकरियां सृजित होंगी। कृषि श्रमिकों और वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ेगी। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई प्रौद्योगिकी आने के साथ 2030 तक नौकरियों में व्यापक स्तर पर बदलाव होगा। साथ ही एआई, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा में पेशेवरों की मांग बढ़ेगी। 2024 में बिजली उत्पादन सालाना 5.8% बढ़कर 1824.13 अरब किलोवाट घंटे हुआ। केंद्र और विभिन्न राज्यों की ओर से शुरू की गई महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं के चलते 2019 की तुलना में 2024 में महिला मतदाताओं की संख्या में 1.8 करोड़ का इजाफा हुआ। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशक में 9 करोड़ मतदाता बढ़े हैं, जिनमें से 5.3 करोड़ यानी कि 58% महिला है। म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजनाओं में निवेश दिसंबर 2024 में मासिक आधार पर 14.50% बढ़कर 41,156 करोड़ रुपए पहुंचा, जो कि दूसरी बार रिकॉर्ड निवेश है। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल और मिड कैप फंड में निवेश दिसंबर 2024 में बढ़कर क्रमशः 4,668 करोड़ एवं 5,093 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। बैंक अधिकारियों के संगठन एआईबीओसी ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर 24 से 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी। एआईबीओसी ने प्रदर्शन समीक्षा और पीएलआई पर वित्तीय सेवा विभाग के हालिया निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी टीसीएस ने कहा है कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 11.95% बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए हो गया। घरेलू एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर के पायलटों के एक धड़े ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एयरलाइन की नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच की मांग की है। मंत्रालय को लिखे पत्र में पायलटों ने रोस्टरिंग संबंधी मुद्दों और अन्य खामियों का आरोप लगाया। पायलटों ने यह भी दावा किया है कि कुछ ऑपरेटिंग क्रू समय पर काम नहीं करते हैं और साथ ही समय पर काम करने की रिपोर्टिंग में भी समस्याएं हैं। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी एलआई लिमिटेड एंड कंपनी बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद में एक नया वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसी करने वाली है स्थापित। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले मुश्किल में फंसे डोनाल्ड ट्रंप। न्यूयॉर्क की सर्वोच्च अदालत ने हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ने ट्रंप के कानूनी टीम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह सजा देने पर रोक नहीं लगा सकते। ट्रंप के वकीलों ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था। अपनी याचिका में ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में कम से कम 6 इलाकों के जंगलों में आग ने अब तक 28,000 एकड़ क्षेत्र में फैले घरों और व्यवसायों को नष्ट किया। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड कलाकारों सहित 3.80 लाख के करीब लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। चंद्र आर्य फिलहाल कनाडा के एक इलाके से सांसद है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को कराकस में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान थोड़ी देर हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने आखिरकार 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की दोषी याचिका समझौते को अस्थायी रूप से रोकने में सफलता हासिल की। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी से भिड़ेगी।
इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद आजरीन और तानवी कियोंग को 21-15, 21-15 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। वहीं मलेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ इस प्रतियोगिता में भारत के एजेस प्रणॉय का सफर समाप्त हो गया। महिला एकल मैच में भारत की मालविका बंसोड को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना झेलना पड़ा। मालविका बंसोड को चीन की हान युए ने 21-18, 21-11 से हराया। भारत और आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर के बिना उतरेगी। उनकी गैर हाजिरी में स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया है। वहीं इस मैच में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका को भी आराम दिया गया है। खो खो का पहला विश्व कप 13 जनवरी से भारत में आयोजित होने जा रहा है। इस विश्व कप को लेकर गुरुवार को भारतीय टीम की पुरुष और महिला टीमों का ऐलान किया गया। पहली बार आयोजित हो रहे खो खो विश्व कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 13 जनवरी को नेपाल से होगा। इस मौके पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि देश विश्व कप की इस मेजबानी में खुद को एक नए अंदाज में सामने रखेगा। मुक्केबाज शिवा थापा ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ही खेले गए अन्य मैच में मुक्केबाज सचिन सिवाच ने सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड के अक्षर को 5-0 से पराजित किया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 12 जनवरी से होगी। भारतीय फिल्म महोत्सव जर्मनी में 10 से 12 जनवरी तक होगा आयोजित। निर्देशक अपर्णा सेन ने महिला सुरक्षा मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को लिखा पत्र। इस पत्र के जवाब में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी कटाक्ष करते हुए अपनी बात सामने रखी है। फिल्म गेम चेंजर ने भारत ने एडवांस बुकिंग में की 23.31 करोड़ रुपए की कमाई। रामचरण और कियारा आडवाणी की एक्शन ड्रामा राजनीतिक फिल्म गेम चेंजर आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। मशहूर सिंगर पी जयचंद्रन का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ के बाद साउथ स्टार नंदमुरी बालकृष्ण ने अपनी आगामी फिल्म डाकू महाराज के प्री रिलीज इवेंट को किया रद्द। मुंबई में आयोजित किया गया डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस ट्रेलर का इवेंट। इस इवेंट में परिवार संग पहुंचे ऋतिक रोशन। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस का प्रीमियर 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। अभिनेत्री निधि अग्रवाल साइबर क्राइम का हुई शिकार। सोनू सूद ने खुलासा किया कि फिल्म मणिकर्णिका के बाद से कंगना रनौत से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत के प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 और रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीडिया और कंटेंट शाखा जियो स्टूडियोज ने की साझेदारी की घोषणा। मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेत्री नयनतारा और अभिनेता धानुष के प्रोडक्शन हाउस वंडर बार प्रोडक्शंस के बीच चल रहे कानूनी विवाद मामले की अंतिम सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित की। लॉस एंजलिस की भीषण आग के कारण एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर नामांकन वोटिंग विंडो को बढ़ाया आगे। साउथ के फेमस एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक अ डार्क फेरी टेल 10 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब ने 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार 7 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।